जो इस समय के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं और ये जो हजारों देवियां देख रहे हो, ये गंगा द्याहा सरितश्चेमा मत्स्यवार्थम समागताः, ये गंगा यमुना सरस्वती मंदाकिनी आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए आई। नारद जी चरणों में गिर पड़े, हे भक्ति माता, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? ज्ञान वैराग्य बूढ़े कैसे हो? होना तो ये चाहिए माता बूढ़ी और बेटे जवान, पर बेटे बूढ़े हैं, मैया जवान है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस देवी ने मुझे बताया, नारद उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में। आदि शंकराचार्य, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि आदि संत जिनसे भक्ति की परंपरा चली है, इन सबका जन्म द्रविड़ देश में हुआ। इसलिए भक्ति वहीं से चलती है। उत्पन्ना द्रविड़ साहम, मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई। वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ। आज भी जो आचार और विचार की परंपरा और जो पूजा की परंपरा दक्षिण भारत में है, वो पूरे विश्व में है। वहाँ का ब्राह्मण सोपाकी होता है, अपने हाथ से बना करके पाता है और आचार और विचारों में बहुत श्रेष्ठ होता है। और भक्ति माता कहती है, क्वचिन महाराष्ट्रे, कहीं कहीं पंढरपुर आदि जगहों पर महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ। पर गुर्जरे जीर्णतां गता, जब मैंने गुजरात क्षेत्र में प्रवेश किया तो मैं बूढ़ी हो गई। मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य भी बूढ़े हो गए। ध्यान देना, दुनिया में लोग ज्ञान और वैराग्य उतना ही लेना चाहते हैं जितने में काम बन जाए। आदमी उतना ही सीखना चाहता है, उतना ही पढ़ना चाहता है जितने में काम चल जाए, नौकरी मिल जाए, रोटी मिल जाए, बस। पर सिर्फ पेट पालना ही ज्ञान नहीं है, सिर्फ घर से भाग जाना ही वैराग्य नहीं। अगर संसार की किसी भी क्रिया से उपरति नहीं हुई तो वैराग्य का कोई महत्व नहीं।